हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार। और हम नई जो हमारी प्लेलिस्ट निकली है जिसका नाम पढ़ रहे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है वो बताया था और साथ में एक दो एग्जांपल बताए थे जिसमें हम कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। थोड़े कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने। आज उसका थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट दैट इंटीग्रल 0 to π/2 एंड log 1 प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos x अपॉन cos x डॉट डी एक्स। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखते ही ध्यान पड़ गया कि यहाँ क्वेश्चन में cos अल्फ़ा है जो कि कांस्टेंट टर्म है और जो cos x के आगे आ रही है जो हमारी दिक्कत कर रही है। तो हमको इसको पार्शियल डिफरेंशिएट अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा या डिफरेंशिएट अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, वो देखते ही आपको ये बहुत इजी रहेगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट इक्वेशन, यहाँ पर हम लेट करेंगे दैट आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log 1 प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos x अपॉन कंप्लीट अपॉन है cos अल्फ़ा dot dx. Okay, now I will write differentiating with respect to, let's say, alpha of equation 1. So this is equation 1. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी आई अपॉन डी अल्फ़ा विल इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेल अल्फ़ा हो गया यहाँ पर log 1 प्लस cos अल्फ़ा cos x and wholly divided by it's not log, it's cos x, ठीक है, डॉट dx। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब हम अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे RHS से, मतलब राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन लिख देता हूँ 0 से π/2। डिफरेंशिएट करेंगे जब cos x चीज़ तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं पहले अलग लिख देता हूँ 1 अपॉन cos x। ओके, अब यहाँ पर log 1 प्लस cos अल्फ़ा डॉट cos x को हम अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो पहले तो log का क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos अल्फ़ा cos x। ठीक है, बाकी फिर बाद में ये जो d है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखना है हमको। तो cos अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन अल्फ़ा और साथ में कांस्टेंट टर्म यहाँ पर ये मान रहे डॉट dx। ठीक है, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ cos x से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर मैं आगे लिखूँगा लिमिट 0 to π/2 एंड दिस विल बी माइनस टर्म। देखो, माइनस में बाहर ले लेता हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ ऊपर साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस cos अल्फ़ा एंड यहाँ पर cos x डॉट dx। देखो, अब यहाँ पर नॉर्मली जो हम पहले क्वेश्चंस करते थे उसमें हमको पता था कोई हमारी इक्वेशन आती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ x² या x³ में आती थी जिसको हम अलग करके डायरेक्टली सॉल्व करते थे। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है ना, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा और तरीका है। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूलेज अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहला जो फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ cos x को अप्लाई कर देता हूँ। देखो, मैं पहले स्टेप ले देता हूँ और बाद में बताऊँगा आपको मैंने क्या किया। चलो पहले ही बता देता हूँ मैं। यहाँ पर हम cos 2 अल्फ़ा जानते हैं, इसको जब 10x में चेंज कर देता हूँ क्या लिखते हैं 1 माइनस 10² x अपॉन 1 प्लस 10² x। ये तो फॉर्मूला है, सबने पढ़ा है। तो जो ये cos x है इसको हम इसमें चेंज करेंगे तो बाकी जो चीज़ आएगी वो 10x/2 पे आ जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर साइन x, सॉरी दिस इज साइन अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा और यहाँ ब्रैकेट में लिखूँगा 1 माइनस 10² दिस इज x/2 अपॉन में 1 प्लस 10² दिस इज x/2 डॉट dx है ही है। ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पर और इसको ऊपर ले जाऊँगा
और 1+tan² अल्फ़ा जो भी होता है, tan x होता है 1+tan² x, तो ये sec x के बराबर होता है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं sin अल्फ़ा, दिस विल बी sec² x/2 अपॉन, इसका एलसीएम इधर जाएगा तो क्या होगा 1+tan² जो भी होगा वो हो जाएगा वापस sec² x/2 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा एंड दिस इज tan² x/2 डॉट dx। देखो अब आगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं cos अल्फ़ा कॉमन लूँ तो भी हो सकता है, और अगर cos अल्फ़ा मैं कॉमन नहीं लूँ तो भी हो सकता है। कैसे? मैंने कि जब मल्टीप्लाई किया ना, ये मल्टीप्लाई करके पहले लिख ही देता हूँ एक बार मैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1+tan² x/2, ठीक है। अब इसमें जो tan x² x/2 है वो कॉमन ले लेता हूँ और एक 1 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर माइनस इंटीग्रल π/2 0 से, और यहाँ sin अल्फ़ा दिस इज sec² x/2 अपॉन, यहाँ पर क्या मैं लेता हूँ कि 1, ये cos अल्फ़ा अलग से है तो 1+cos अल्फ़ा ऐसा लिख देता हूँ। फिर ये माइनस का और ये प्लस का है तो यहाँ पर प्लस 1 - cos अल्फ़ा। ये कैसे लिया, यहाँ से tan इनवर्स अल्फ़ा और यहाँ से tan इनवर्स अल्फ़ा कॉमन लेके, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। cos अल्फ़ा 1+cos अल्फ़ा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। देखो करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये ऊपर वाला साइन थीटा हटाना है, ये हटाने के लिए हमको इसको खोलना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है, वापस लिखता हूँ 0 से π/2, दिस विल बी sin अल्फ़ा/2 एंड cos अल्फ़ा/2 2 टाइम्स। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो sec x² x/2 वैसे वैसे आएगा। यहाँ पर 1+cos अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2cos² अल्फ़ा/2, यहाँ प्लस हो जाएगा 1 - cos², ये हो जाएगा 2sin² अल्फ़ा/2, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में tan² x/2 आ रहा है। देखो ये मैं करना क्यों मोटिव है कि मैं इसको अगर लेट भी कर दूँ tan² x को, ऊपर sec² x आ रहा है, तो या तो इनमें दोनों में से एक चीज़ को एलिमिनेट करूँ या कैसे भी करके हमको करना तो पड़ेगा, ठीक है। अब आगे करने की कोशिश करते हैं, आगे क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर cos² x है, 2 है, पहले तो मैं 2 चीज़ है ना पूरी कैंसिल कर दी मैंने, ठीक है। अब और क्या चीज़ हम कॉमन कर सकते हैं, अगर और चीज़ कोई कॉमन करे तो ऊपर नीचे से मैं कुछ कॉमन कर सकता हूँ। देखो यहाँ से मैं sin थीटा कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं sin थीटा कॉमन लिया, sin थीटा कॉमन ले सकता हूँ। देखो कहीं भी जाओगे ना बुक में तो डायरेक्ट आपके इसमें लिखा हुआ है रिजल्ट, बट आप रिजल्ट लाओगे कैसे, आपको ये सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर sin थीटा ऊपर ऐसा ऐसे रख देता हूँ मैं, अल्फ़ा/2 दिस इज cos अल्फ़ा/2, दिस इज sec², दिस इज x/2 डॉट dx अपॉन में मैंने क्या किया, cos थीटा है ना, नहीं सॉरी मैं sin थीटा ही ले लेता हूँ, sin sin² अल्फ़ा/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा cot अल्फ़ा/2 का होल स्क्वायर प्लस दिस विल बी इक्वल टू tan² x/2, ठीक है। यहाँ से एक साइन कट दिया, तो cos अल्फ़ा का क्या सिस्टम हो गया, cos अल्फ़ा/2 अपॉन sin अल्फ़ा/2 विच गिव्स माइनस टाइम्स ऑफ cot अल्फ़ा/2। अब ये कांस्टेंट टर्म इसलिए मैंने इसको बाहर ले लिया, तो अपने पास अब सिंपल सॉल्यूशन हो गया है कि अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करने का ट्रेडिशनल मेथड वही है कि tan इस x को मैं t लेट कर देता हूँ, तो t लेट करूँगा तो sec² x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट tan x/2 इज इक्वल टू t विच ऑन डिफरेंशिएशन वी हैव dt विल बी इक्वल टू tan² x का sec² x/2, और यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करते हैं हम तो यहाँ पर 1/2 भी आएगा, तो विच गिव्स 2 टाइम्स dt विल बी इक्वल टू sec² x/2 डॉट dx, ठीक है। ये लिमिट चेंज होगी एब्सोल्युटली। देखो जब यह लिमिट थी x की, अभी थीटा नहीं चल रहा सॉरी, यहाँ x की वैल्यू जब 0 थी तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी होगी, देखो x की वैल्यू 0 मतलब tan 0 जब करते हो तो वो भी 0 में ही आता है डेफिनेटली। दूसरा
जब x की वैल्यू यहाँ पर π/2 थी, जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू मतलब यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एब्सोल्युटली 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 आ जाएगी। तो अब लिमिट तो अपने पास होगी 0 से 1। ठीक है, अब लिमिट को पुट करते हैं और ऊपर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस कॉट α/2 इंटीग्रल 0 to 1 sec स्क्वायर एक्स तो हमारा आ ही गया, तो इसको हम 2 डी थीटा लिख देंगे और अपॉन में कॉट स्क्वायर α/2 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ तक हम आ गए। यहाँ पर अब एक सिंपल है, भी तो फॉर्मूला है हमारे पास, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो इतना तो हमको ध्यान है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि dx/x² प्लस a² का क्या होता था, tan इनवर्स वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और क्या करेंगे इसमें 1/a और tan इनवर्स। तो यहाँ पर इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ cos α/2। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। करने के बाद में जो यहाँ कांस्टेंट 1/a होता है, 1/a मीन्स 1/cot α/2 इंटू दिस विल बी tan इनवर्स। अब यहाँ पर जो x था जो कि यहाँ t है वो ये है, और नीचे आ जाए cot α/2। ठीक है, ये लिमिट होगी 0 से 1। अब देखो इसको सॉल्व करना है, 2 टाइम्स ऑफ cot α/2, और ये जो cot α/2 ये बाहर ले लूँगा तो ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले काट के लिख देता हूँ, और अब अंदर मेरे पास बचा ये वाली चीज़, इसमें हमको लिमिट पुट करके सीधा आंसर निकालना है। ठीक है, कैसे? तो पहले तो लिमिट पुट करता हूँ मैं tan इनवर्स, तो यहाँ पर जो cot इसको मैं tan में चेंज कर देता हूँ, tan α/2, और t की वैल्यू 1 होगी, डॉट 1। ठीक है, माइनस tan इनवर्स ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 तो पूरा कट के 0 ही हो जाएगा, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं, हमको इससे सॉल्व करना है। देखो अब ये 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर tan इनवर्स इंटू tan करूँगा तो α/2 हो जाएगा। ठीक है, α/2 होगा, तो फाइनल क्या आंसर आ जाएगा, -α। सो अब -α आया, ये किसका आंसर आया, ये जो अल्फ़ा आया है ये हमारे di/d∝ का आंसर आया। सो दिस इज इक्वेशन 3। सो 3 नहीं, अब यहाँ नहीं करते, सो di/d∝ विल बी इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ अल्फ़ा। दिस इज इक्वेशन 3। अब क्या करना, di इक्वल टू -α डॉट d∝ इंटीग्रल करेंगे दोनों तरफ, तो i की वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ α² प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ होगी, c की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज इक्वेशन 4। इफ α इक्वल टू 0 देन i इज इक्वल टू 0, या हम अल्फ़ा की वैल्यू कुछ लेट कर सकते हैं। देखो जब अल्फ़ा हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो तब ये हुआ था कि अल्फ़ा की वैल्यू जिस भी इक्वेशन में डालेंगे, जो i की वैल्यू में डालेंगे, वो 0 कब आ रही है, तो अल्फ़ा वही निकलता है। तो जो इक्वेशन पहली अपनी है, इस इक्वेशन में अल्फ़ा में क्या रखूँ, मतलब कि ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, मैं अल्फ़ा को रखूँगा π/2 कि वो log 1 हो जाएगा 0। तो मैं ऐसा करता हूँ, अल्फ़ा की जो वैल्यू है उसको मैं π/2 कर दूंगा, तभी i हमारा 0 आएगा। तो जब i 0 आएगा तो c की वैल्यू क्या होगी, 0 इज इक्वल टू माइनस दिस इज π² और 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π²/8। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है फिफ्थ इक्वेशन, तो फिफ्थ वाली फोर्थ में पुट करूँगा तो i की वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ α² प्लस π²/8। ठीक है, इसको और अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं तो 1/2 कॉमन ले लूँगा, 1/2 लूँगा तो π² माइनस α²। सो फाइनली द आंसर ऑफ i विल बी 1/2 इंटीग्रल π² माइनस α²। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा इजी तरीके से हुआ। और क्वेश्चन करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। अब देखो, तो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है प्रूफ दैट इंटीग्रल 0 to π/2 log a प्लस बी साइन थीटा अपॉन a माइनस बी साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू पाई। जो भी आंसर है वो आंसर तो बाद में जब आएगा तब देखी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन देख के ध्यान पड़ रहा है
कि थीटा के रेस्पेक्ट में हमको निकालना इंटीग्रल, बट थीटा के आगे बी आ रहा है, मतलब साइन थीटा के आगे बी आ रहा है, तो हमको ध्यान पड़ेगा कि यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन हमको बी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखता हूँ। द सॉल्यूशन गिवन द इक्वेशन, नाउ लेट I is equal to integral 0 to pi by 2 log a plus b sin theta minus log a minus b sin theta। कि मैंने सिंपल सी लॉग वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है ताकि थोड़ा इजी हो जाए, हम आगे सॉल्यूशन करेंगे ना, और डी साइन थीटा, क्योंकि अब आगे हमको ध्यान है कि सीधा पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी, तो अगर ऐसे अपॉन में होगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, तो इजी करते हैं। वाई गोइंग कॉम्प्लिकेशन, इजी करो। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, देन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी आई बाई डी बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 partial differentiation with respect to b, and this is log a plus b sin theta minus log a minus b sin theta ब्रैकेट क्लोज डी थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हमको सॉल्व करनी है, तो चलो करते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ मैं इंटीग्रल लिखूँगा 0 से पाई बाई 2, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, पहले मैं ये जो साइन थीटा इसको मैं कांस्टेंट बाहर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर ले दिया साइन थीटा बाहर लिख दिया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा के अंदर करूँगा लॉग ए प्लस बी साइन इनवर्स, तो लॉग का तो पता ही हमको क्या होता है, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा, और बी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बी तो हट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, साइन थीटा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर माइनस टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, 1 अपॉन ए माइनस साइन थीटा, और ऊपर बी हटेगा तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, डॉट डी थीटा है। अब हमको करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट, इसका एलसीएम लेवें तो भी हम कर सकते हैं, और मैं ऐसा करता हूँ दोनों तरफ साइन थीटा है ना, तो इन साइन थीटा को मैं बाहर लिख देता हूँ, और ये साइन थीटा से कट जाएगा, तो ऊपर तो बन गया 1 1, तो जब ये ए माइनस बी साइन थीटा प्लस ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो गया, ए प्लस बी साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, ये बी स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये दो डी थीटा है ही पीछे, अब बचा क्या, 2a ही बचा, तो 2a जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करना है। देखो हम क्या कर सकते हैं, जो ये साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करें ताकि इंटीग्रेशन का जो आगे वाला सॉल्यूशन ना वो ईजी निकले, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता कि मैं साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर दूँ, सिंपल है, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो सबको ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो मैं ऐसा करूँगा, तो 2a इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, जब यहाँ पर मैं साइन थीटा ऊपर नीचे डिवाइड करूँगा तो ऊपर तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और दिस इज माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा मैंने डिवाइड किया ऊपर नीचे दोनों को। ठीक है, आगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 2a से पाई बाई 2, अब यहाँ कोसेक एक्स ऊपर का तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोसेक एक्स स्क्वायर डॉट थीटा डॉट डी थीटा, अपॉन में इसको कोसेक एक्स को नीचे वाला जो टर्म है ना न्यूमरेटर, इसको मैं कॉट में अगर चेंज कर दूँ तो ऊपर वाला तो हमारा इंटीग्रेशन में लेट टी करे तो आंसर आ जाएगा।
तो बस कॉट करने के लिए हमको क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, अब आप जानते हैं कोसेक एक्स का और कॉट एक्स का डिफरेंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, कोसेक एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है इसके अंदर, तो बस वही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 दिस विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा अपॉन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म अलग लिख देता हूँ प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। बस तो अब तो हो ही गया। अब क्या करना है, लेट कॉट थीटा इक्वल टू टी, देन डी टी विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस तो हमने लगाया नहीं, माइनस की लगने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, माइनस की कोई इसमें इतनी नीड नहीं है। अब यहाँ पर जब ये हो गया तो अब हम यहाँ पुट करते हैं, या मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि ए दिक्कत कर रहा है ये, तो मैं इसमें ए ही कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ए करूँगा तो इसके नीचे हम ए लिखेंगे, एब्सोल्यूट लिखना ही पड़ेगा, ताकि मैं पूरे को टी बनाना चाहता हूँ ना, ताकि इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये वाली इक्वेशन में यहाँ लिखेंगे और इसमें लिमिट चेंज होगी डेफिनेटली। देखो जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, तो कॉट 0 कितना होता है, कॉट 0। अब हम कॉट 0 सॉल्व करेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, और जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 थी तो कॉट पाई बाई 2, तो ये तो वैल्यू अपने ए तो नहीं आएगी, ये आएगी इनफाइनाइट, सॉरी 0 आएगी। यस, तो टी की वैल्यू आ गई 0 और हम यहाँ पर जब इंटीग्रेट तो माइनस भी आएगा, माइनस टर्म भी आएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं 2a इंटीग्रल 0 नहीं आएगा यहाँ पर इनफाइनाइट से 0 चलेंगे हम, और यहाँ पर आएगा 2t करे तो वो भी 2t कर सकते हैं हम चाहे तो, अभी 2t नहीं करते। ठीक है, dt लिख देते हैं और dt की जो वैल्यू है वो यहाँ पर a, ये a मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये a हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये a इंटू डी टी मैंने माइनस में कर दिया, ये a सॉरी अपॉन में होगा, माय बैड, दिस a विल बी इन अपॉन, तो यहाँ पर अपॉन में कर देता हूँ मैं डी टी अपॉन ए। ठीक है, डी टी अपॉन ए हो गया और नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल, यहाँ 2 तो बाहर है ही, यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट। देखो मैंने माइनस टर्म है ना, इसको चेंज करके किया, कैसे, लिमिट इस्तेमाल करी हमने, जो हमने इंटीग्रेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब यहाँ पर ये a टू b दिया होता है और दिस फंक्शन इज x, then this will be equal to b is to a when function is minus x। ठीक है, ये वाला मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी, तो लिमिट को मैंने इंटरचेंज कर दिया कि ऐसे लिमिट तो हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं होता। अब यहाँ पर जब करेंगे ये a इससे कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक सिंपल सा इक्वेशन रहा, दैट डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये वापस वही वाला हो गया टेन थीटा वाला, टेन इनवर्स थीटा वाला। तो इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अब 1 अपॉन ए लिखते हैं हम, 1 अपॉन ए मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा 2 टाइम्स और अंदर हो जाएगा अपने 10 इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट होगी 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, जब 0 से इनफाइनाइट लगाएंगे, अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, 10 0 पे 0 हो जाएगा, उसका कोई लेना देना है नहीं। 10 0 कब आता है, 0 पे आता है तो उसमें कोई लेना देना नहीं हो। 10 इनफाइनाइट कब आता है, 10 इनफाइनाइट पाई बाई 2 पे आता है, तो यहाँ पर 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये आएगा अपने पाई बाई 2, दिस इज माइनस 0, पाई बाई 2 है, ये वाला 2 इससे कट जाएगा, तो अपने पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया अपने पास जो कि डी आई बाई डी बी है। क्या है वैल्यू अपने पास, पाई बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डी आई इज इक्वल टू पाई बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी बी, दोनों तरफ मैं इंटीग्रल लगाऊंगा, दोनों तरफ इंटीग्रल लगाऊंगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो इक्वेशन देख रहे हो आप, क्या इक्वेशन देख रहे हो, यहाँ पर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं
तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। तो ये वाला ले लो, हम इस मैं फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। देन आई विल बी इक्वल टू पाई, तो कांस्टेंट है टर्म, ठीक है, और 1 ये हो जाएगा तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स। अब जब वेरिएबल मान रहे बी को, कांस्टेंट मान रहे ए को, प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूरा गलत था, हमने कौन सा नंबर किया था, और ये नंबर आई थिंक दिस इज नंबर इक्वेशन सेकंड नंबर दे देता हूँ मैं। चलो ठीक है, सेकंड नंबर देता हूँ। सेकंड नंबर मैंने इस इक्वेशन को दे दिया, तो मैंने अब सेकंड इक्वेशन दे दिया। इसके बाद में अब यहाँ पर हमको सी की वैल्यू निकालनी है। तो अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके अंदर सी, अगर मैं बी की वैल्यू डालूँ तो आई की वैल्यू 0 आ जाए। तो ऊपर वाली इक्वेशन 1 में जाते हैं। यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू क्या डालूँ, या सॉरी बी की वैल्यू क्या डालूँ कि मतलब जो आई की वैल्यू है ये वाली वैल्यू 0 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, आई की वैल्यू 0 कब होगी, जब बी की वैल्यू 0 डालूँ, क्योंकि 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, लॉग ए बाई 1 हो जाता है, और लॉग 1 सबको पता है 0 हो जाएगा, तो काउंट 0 हो जाएगा। सो व्हेन b इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, सो अगर आई इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, तो साइन 0 कब आता है, 0 पे आता है, तो c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सो c इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 2 विल बी, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 0, तो पाई इंटू साइन इनवर्स b बाई a। सो दिस इज द आंसर वी वांट। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा इसका पैटर्न का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक और लास्ट। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में तो इजी लग रहा है। इट इज़ गिवन दैट इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब दिक्कत क्या आ रही है, बस अल्फ़ा की दिक्कत आ रही है, तो अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में उनको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट equation let I will be equal to integral 0 to infinite e to the power minus times of x square plus alpha square x square dot dx। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूँ। अब यहाँ पर सिंपल है, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to alpha under साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये करेंगे तो अब क्या लिखेंगे हम इसको, दैट डी आई अपॉन डी अल्फ़ा विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर डी एक्स है ही। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर इसका। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 टू इनफाइनाइट पार्शियल डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर, जो भी होगा ये पहले पहले जैसा होगा वैसा वैसा आएगा। तो यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जैसा था वैसा वैसा। बाद में साथ में एक और चीज़ आएगी, तो वो चीज़ क्या आएगी, जो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो माइनस टर्म माइनस आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ 2 अल्फ़ा अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कांस्टेंट जो टर्म्स हैं ना सबको पार लेते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 अल्फ़ा, या इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट, तो डॉट नहीं करता मैं, एक्स स्क्वायर नीचे ऐसे ही दे देता हूँ, डॉट डी एक्स। अब इसको हम बाई पार्ट से कर सकते हैं। ठीक है, या बाई पार्ट से नहीं करना चाहें तो हम कुछ लेट कर सकते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा या एब्सोल्युटली, नीचे बाई पार्ट से हम कर सकते हैं क्या, देखो कर तो करने में तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्राई करते हैं, और तो क्या फिर, तो बस वही लेट वाला सिस्टम है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट यहाँ पर अल्फ़ा बाई एक्स को मैं टी लेट कर देता हूँ। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ अल्फ़ा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
ठीक है, ये वाली चीज़ तो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। कैसे? देखो यहाँ अल्फा हो गया और ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट चेंज होगी, लिमिट सेम टू सेम रहेगी, लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर -2 तो रहेगा इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट तो रहेगी। ठीक है, उसके बाद में e⁻ -x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर को भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर विल बी अल्फा बाई टी स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखूँगा ब्रैकेट के अंदर अपने, एक्स स्क्वायर विल बी अल्फा स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस अल्फा बाई एक्स को हमने टी लेट कर दिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, डॉट डी टी, या डी टी की जगह क्या था, डी टी ही आएगा एब्सोल्युटली। बस अब इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ ई अल्फा स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और ये माइनस टाइम्स तो है ही। या पहले इंटीग्रेशन से पहले एक स्टेटमेंट वो याद रखते हैं। देखो मैं इसको चेंज करके क्या लिखता हूँ, मैं इसको -2 टाइम्स ऑफ आई लिख देता हूँ। वो आपका कहना वो ये 2 टाइम्स ऑफ आई क्या लिखा है इसने? देखो आई क्या था पहले स्टार्टिंग में हमारे पास, और ये बस आई था e⁻x प्लस अल्फा बाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो ये इस टर्म में ही तो यहाँ पर आया है सेम चीज़, बस कोऑर्डिनेट चेंज टी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बस। तो ये जो अपन क्या इक्वेशन दे डी आई अपॉन डी अल्फ़ा, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ आई आ गई। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ आई आ गई तो मैं यह आई नीचे ले लेता हूँ और अल्फ़ा को ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, डी आई बाई आई इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ डी अल्फ़ा। अब यहाँ पर दोनों का इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा लॉग आई। वैसा भी कर सकते हो, मैं ऐसा करना चाहता तो बेटर होगा, अंडरस्टैंडिंग ईजिली होगा ना। लॉग आई हो गया, यहाँ पर 2 अल्फ़ा हो गया, और यहाँ पर आ गया लॉग सी। देखो लॉग सी कुछ भी कर सकते हैं, इस लॉग सी को मैं उधर ले जाऊँगा, तो उस लॉग सी को उधर ले जाऊँगा तो लॉग आई सी हो जाएगा, या आई बाई सी। ठीक है, चलो मैं आई बाई सी लगा देता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा -2 अल्फ़ा। अब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल यानी ई लेंगे तो आई इज इक्वल टू सी e⁻ 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पर सी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, अब मैं अल्फ़ा की वैल्यू ऐसी कौन सी जीरो रखूँ तो इक्वेशन आई ज़ीरो हो जाए। तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ, देखता हूँ। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो रखूँ यहाँ पर, या हाँ ज़ीरो रख सकता हूँ एब्सोल्युटली। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो रखूँ तो सॉरी, अल्फ़ा की वैल्यू अगर ज़ीरो रखूँ तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, और वो सी के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं चलो ज़ीरो रख के देखता हूँ। इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर अल्फ़ा इक्वेशन 1 के अंदर ज़ीरो है देन आई विल बी इक्वल टू e⁻ -x², देन आई विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट e⁻ -x² डॉट डी एक्स। अब ये तो सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व होगा तो इसका क्या आंसर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ e⁻x²। ठीक है, और यहाँ पर 0 से इन्फाइनाइट डाल देंगे। ठीक है, तो भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया था तो ये जो वैल्यू है ना, ये π/2 हो जाएगी। डायरेक्ट बताता हूँ मैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल रहे हो यार π/2 कैसे आया रूट के अंदर। देखो इसके लिए आपको वो वाला चीज़ वापस पढ़नी पड़ेगी, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन। इसका जो आंसर हमने, जब मेरी ये वीडियो है प्रीवियस, उसके अंदर गामा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एक वीडियो बनाई हुई नाम से, गामा या बीटा ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि ये जो क्या है, ये जो इंटीग्रल आया ना, ये बना बनाया इंटीग्रल है, इसका डायरेक्ट आंसर हमने ये निकाला था, प्रूफ कराया था। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। तो ये हो गया, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, सी के। ये वाली सी वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, √π/2 और e⁻2 अल्फ़ा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हमने डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन कर दिए। इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वो भी ईजी है, बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, थैंक यू।